किसी दिन आप बच्चे को कुछ नया कराने के लिए बिठाते हो या उससे ये कहते हो कि चलो आज कुछ नया शुरू करते हैं, तो वो रो पड़ता है, गुस्सा करता है या फिर बिल्कुल पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। तो ये उसकी जिद नहीं है, ये उसके ब्रेन का फियर रिस्पॉन्स है। अगर हर नई चीज पर रेजिस्टेंस मिल रहा है तो प्रॉब्लम बच्चा नहीं है, उसका नर्वस सिस्टम अनसेफ फील कर रहा है। अगर आपका डेली का स्ट्रगल ये है कि बच्चा रोज सेम चीज ही करना चाहता है, पुराना तो कर लेगा लेकिन नई चीज ट्राई करना नहीं चाहता है, और आप ये सोचते हो कि वो अडेप्ट करना नहीं चाहता है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 4 से अडेप्टेबिलिटी नहीं आती है, 0 से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हर नई चीज से रेजिस्टेंस एटीट्यूड इशू नहीं होता है, ये होता है कॉग्निटिव रिजिडिटी, सेंसरी इनसिक्योरिटी एंड पुअर टॉलरेंस टू अनसर्टेनिटी। जब बच्चे का ब्रेन प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, सेंसरी आउटकम्स को गेस नहीं कर पाता है या फिर कंट्रोल को लूज फील करता है, तो उसका नर्वस सिस्टम डिफेंसिव मोड में चला जाता है। इसीलिए नया टॉय, नया टास्क, नया रूट, नया फूड उसके लिए एक थ्रेट बन जाता है। तो रीस्टार्ट का रूल ये कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है ये बोलना गलत है, दूसरे बच्चे तो करते ही हैं, कंपेयर करना गलत है, और जबरदस्ती उस काम को कराना वो तो सबसे ज्यादा गलत है। अडेप्टेबिलिटी का स्किल बिल्ड होता है और ये स्किल ग्रेडेड एक्सपोजर से आता है, शॉक से नहीं। टाइनी चेंजेस से स्टार्ट कीजिए। चेंजेस शुड बी स्मॉल एंड सेफ, जैसे कि सेम कप, नया स्पून, सेम कलर, नया आउटफिट, सेम लेसन और एक नया ग्रामेटिकल क्वेश्चन। ब्रेन को सिग्नल ये मिलता है कि चेंज डेंजरस नहीं होता है। प्रिडिक्टेबल नॉवेल्टी इंट्रोड्यूस कीजिए। बच्चे को सरप्राइज मत कीजिए, उसे प्रिपेयर कीजिए, जैसे कि विजुअल शेड्यूल बच्चे की प्रिडिक्टेबिलिटी को सेट करते हैं। बच्चे से कहिए पहले देखेंगे और फिर चूज करेंगे। प्रिडिक्टेबिलिटी नर्वस सिस्टम को सिक्योर करती है। चॉइसेस दो, कंट्रोल मत दो। यही करना है, ये गलत है। चॉइसेस देना ये सही है। मैथ्स अभी करोगे या बाद में, स्क्रॉलिंग करोगे या पुशिंग करोगे, इस काम को 5 बार करोगे या 10 बार। चॉइसेस इज इक्वल टू सेफ्टी विच इज इक्वल टू कोऑपरेशन। ग्रेडेड एक्सपोजर फॉलो कीजिए, सीधा जंप नहीं। पहले इसको देखेंगे, फिर टच करेंगे, फिर 10 सेकेंड्स के लिए इस एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करेंगे और फिर एग्जिट अलाउड है। सेफ एक्सपोजर इज इक्वल टू अडेप्टेबिलिटी। इमोशनल रिस्पॉन्सेस को वैलिडेशन दीजिए। ओ न्यू है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अभी थोड़ी देर करेंगे और फिर इसे फिनिश कर देंगे। वैलिडेशन से फियर कम होता है, रेजिस्टेंस स्मूथ होता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। फियर रिड्यूस होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हर नई चीज से रेजिस्टेंस फ्यूचर फेलियर का साइन नहीं होता है, ये साइन होता है कि बच्चे का ब्रेन चेंज को सेफ्टी के साथ सीखना चाहता है। अडेप्टेबिलिटी फोर्स से नहीं, कॉन्फिडेंस से डेवलप होती है। अगर आपका बच्चा नया काम देख के परेशान हो जाता है, रूटीन से बाहर मेल्टडाउन करता है और आप उसे रोज समझा कर परेशान हो चुके हैं, तो हमें कमेंट में लिखकर भेजिए कि वो कौन से कामों में रेजिस्टेंस शो करता है, स्टडी, फूड, क्लोथ्स या एक्टिविटीज, और वहीं से हम 0 से रीस्टार्ट नोवेल्टी प्लान शुरू कर देंगे।